हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। हुज वुड्स दिस आर, आई थिंक आई नो। तो फिर यहाँ पे आई से हमें पता चल जा रहा है कि बोलने वाला है जो है वो पोइट खुद है। पोइट यहाँ खुद ही अपने बारे में, अपने थॉट्स के बारे में बोल रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये सारे जो जंगलें हैं ये किसकी है, ये जंगलों में किसका अधिकार है, किसकी है। मुझे लगता है कि शायद मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसका ये जंगल है। यहाँ पे वुड्स का मतलब जंगल है। वुड का एक और मीनिंग होता है जंगल के लिए भी यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट का सिनोनिम है। यहाँ पे वुड उसी रेफरेंस में यूज़ हुआ है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज। तो मैं जो जानता हूँ ये जंगल किसका है, शायद जानता हूँ, लेकिन उसका घर जो है वो गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। और क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, वो अपने घर पे है, गांव में है, तो फिर उसको पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे उसके जंगल के सामने रुका हुआ हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। किस लिए रुका हूँ? उसके जो जंगल में पूरा स्नो से भर गया है, आइस से, बर्फ़ से भरा हुआ है जंगल। मतलब विंटर सीज़न है यहाँ पे, पता चल रहा है सर्दी का मौसम है। स्नो से भरा हुआ है जंगल, और उसको देखने के लिए वहाँ पे मैं खड़ा हो गया हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट्स क्वीर। तो फिर यहाँ पे अभी पता चल रहा है कि पोएट के साथ एक घोड़ा भी है। वो कह रहे हैं मेरा जो छोटा सा घोड़ा है उसको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। क्वीर मतलब स्ट्रेंज बोल सकते हो, पेक्यूलर बोल सकते हो, या फिर कुछ एक बहुत ही अलग टाइप का, अजीबोगरीब टाइप का। तो मेरा छोटे से घोड़े को बहुत अजीब लग रहा होगा टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। उसे लग रहा होगा कि यहाँ पे तो किसी का कोई घर नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे क्यों रुका हुआ हूँ, ये सोच के उसको अजीब लग रहा होगा। Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। तो फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ? एक लेक है जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से जम गया है, पूरा पानी जम गया है तालाब का। और ये जंगल जो कि पूरी तरह से स्नोज में भर चुका है। और ये जो इवनिंग है, मतलब जो शाम है, वो बहुत ही अंधेरी है। डार्केस्ट इवनिंग मतलब हम जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में जल्दी, मतलब रात हो जाती है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, जबकि गर्मियों के मौसम में बहुत लेट में अंधेरा होता है, ज़्यादा टाइम उजाला रहता है। तो फिर उसी चीज़ को वो यहाँ पे बताए हैं कि अभी के टाइम में जो बहुत डार्केस्ट इवनिंग है, सबसे ज़्यादा डार्केस्ट, मतलब सबसे जल्दी अंधेरा हो गया है। साल का ये वो दिन है जब सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है, लेकिन एक्चुअली टाइम के हिसाब से वो शाम है, लेकिन जल्दी अंधेरा हो गया। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो फिर यहाँ पे ही कौन है? ही जो घोड़ा है पोइट के साथ, वो घोड़े को बोल रहे हैं। घोड़े की जो बेल है, घंटी लगी होती है, जैसे पालतू घोड़े या पालतू गाय या बैल जो भी हो, ताकि वो लोग कहीं इधर उधर चले जाए तो फिर पता चल जाए, इसीलिए घंटी लगाई गई होती है। और वो घंटी जो है एक पट्टा टाइप का होता है जो कि गले से बांध के लगाया जाता है, तो उसको हार्नेस बोलते हैं। तो उसके घोड़े के गले में भी पोएट ने ऐसा ही एक हार्नेस बेल लगाया हुआ था। तो फिर घोड़ा क्या कर रहा है? उस बेल को हिला रहा है, हिला के आवाज़ कर रहा है। तो वो आवाज़ करके क्या कहना चाह रहा है? टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। तो फिर वो ऐसा आवाज़ करके, उसको अजीब लग रहा है, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, उसको अजीब लग रहा है, तो वो पूछना चाह रहा है कि अरे क्या कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे क्यों? द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। और इसके अलावा वहाँ पे और कोई भी आवाज़ नहीं है उस बेल के अलावा। सिर्फ एक ही अलग आवाज़ है, और वो है हवा की आवाज़। जो हवा जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से पेड़ों से टकरा रही है, बर्फ़ से टकरा रही है, जैसे हवा की एक आवाज़ होती है सिरसिरी टाइप की, वही आवाज़ है। और इसके बेल की आवाज़ है। इसकी वजह से इसका जो बेल का आवाज़ और भी ज़्यादा ज़ोर सुनाई दे रहा होगा। मतलब इससे पता चलता है कि बहुत ही शांत जगह है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। ऑफ ईजी विंड एंड
डाउनी फ्लेक। तो फिर किसकी जो स्वीप है, स्वीप मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो पेड़ों के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है उसको हवा ऐसे उड़ा के ले जा रहा है। उसको जो स्वीपिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं हम घर पे, वैसा लग रहा है कि हवा जैसे स्वीप करके ले जा रहा है। और इजी विंड मतलब हवा बह रही है। इजी इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत लोनली एरिया है और हवा बहुत आराम से अपनी रफ्तार से बह रही है। रोकने वाला उससे वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं उस फॉरेस्ट के अलावा, और फॉरेस्ट भी स्नो से भर गया है। डाउनी फ्लेक मतलब जो आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब स्नोफॉल होता है तो फिर कभी कभी ऐसे चपटे चपटे टाइप से आइस गिरते हैं, ऐसे गोल गोल चपटे चपटे जैसे कॉइन की तरह, उनको फ्लेक्स बोला जाता है, आइस के फ्लेक्स। तो फिर यहाँ पे वही बोला गया है, डाउनी मतलब धीरे धीरे जो नीचे आ रहे, नीचे गिरे हुए जो फ्लेक्स है उनके बताया गया है। और जब मतलब बहुत ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्स जब गिर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत आवाज़ हो रहा होगा। तो घोड़े के बैल के साउंड के अलावा और कोई आवाज़ है तो वो है हवा का आवाज़, और जो नीचे बर्फ़ गिर रही है छोटी छोटी फ्लेक्स के फ्लेक्स की तरह, उसी का आवाज़ है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो फिर अब वो कह रहे हैं कि जो जंगल है, जंगल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डीप है मतलब बहुत घना है, बहुत बड़ा है और बहुत ही अंधेरा है जंगल के अंदर। लेकिन मेरा क्या है, मुझे बहुत सारे वादे हैं जो मैंने कर रखे हैं और मुझे वो वादे पूरे करने हैं। मैं अपने वादों से नहीं मुकर सकता। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब यहाँ पे स्लीप मतलब सोने को नहीं कहा गया है। यहाँ पे स्लीप मतलब परमानेंट सोना, मतलब मौत को कहा गया है। मतलब मेरे मरने से पहले मुझे और भी बहुत ज़्यादा दूर चलना है, माइल्स ऑफ किलोमीटर्स, मतलब माइल्स माइल्स डिस्टेंस मुझे जाना है। मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे अपने वादे पूरे करने हैं। बहुत लंबा रास्ता जो है ज़िंदगी का, बहुत लंबा रास्ता मुझे अभी भी तय करना है। तो फिर दोस्तों ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। इस पोएम का मोरल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस पोएम का थीम ये है कि हम जो है अक्सर इंसान जो है अपने बिज़ी लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपनी ज़िम्मेदारियों में घिरा हुआ रहता है। लेकिन कहीं न कहीं इसी बीच हर इंसान के मन में कभी ना कभी ये ख़्याल आता है कि वो अपनी किसी किसी शांत जगह में जाए, किसी खूबसूरत से जगह में जाए अपनी मर्ज़ी का, और वहाँ पे वो आराम से थोड़ा टाइम बिताए, थोड़ा-सा आराम करे, उसे थोड़ा ब्रेक मिले, जहाँ उस पे कोई दबाव ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई उसे ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, जहाँ पे उसको कोई परेशानी ना हो, एकदम कोई परेशान करने वाला भी ना हो कि कोई उसके पीछे बार बार उसको काम पे लगाना या कोई परेशान करने वाला कोई ना हो, और वो सुकून से एकदम शांति से थोड़ी देर वहाँ पे बैठे। और ज़्यादातर नेचर को निहारना चाहते हैं, कोई 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 सबको ज़्यादा अच्छा लगता है नेचर को निहारना, किसी को तालाब, किसी को जंगल, किसी को क्या। तो सुकून जो है वो सबको ही चाहते हैं। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको देखकर भी राइटर को वही सूझ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों वगैरह, काश कुछ भी नहीं होता, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रह पाता, ये जो खूबसूरत सा फॉरेस्ट है इसे देखने का मन कर रहा है, मैं और थोड़ा इसको देख पाता, यहाँ पे कितना सुकून है, कोई परेशान नहीं कर रहा है, मैं और थोड़ा वहाँ पे रह पाता। और यही चीज़ उन्होंने वहाँ पे बताई है। लेकिन वो चाहकर भी नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है, अपने वादे पूरे करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं उनको मरने से पहले। उनकी फैमिली होगी, फैमिली के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका अपना काम होगा, जो भी वो जॉब करते होंगे या बिज़नेस जो भी है उसको भी पूरा करना है। तो वो ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे अकेले नहीं रह सकते अपना सारा ज़िम्मेदारी छोड़ के। तो फिर इसका और एक भी मेन थीम ये है कि अक्सर हम जो चाहते हैं ना, हम सबके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश ज़रूर होती है जिसके लिए हमारा मन होता है कि काश हम ऐसा कर पाते, लेकिन हम जिम्मेदारियों से इतने घिरे हुए होते हैं या फिर सिचुएशन ही ऐसी होती है
कि हम चाहकर भी वो ज़िंदगी जो हम चाहते हैं वो हम नहीं जी पाते। हमें मजबूरन वैसे जीना पड़ता है जैसा सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन हम चाहकर भी जैसी ज़िंदगी हम चाहते हैं, चाहे वो सुकून भरी हो या फिर हो सकता है कोई मिडिल क्लास आदमी चाहता है, वो एक बार फ़ॉरेन घूमना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं जा सकता। तो फिर ऐसे ही हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें जो है अधूरी जल रह जाती है, कभी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते करते, कभी दूसरों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते करते। यही इस पोएम का मोरल है। मुझे उम्मीद है आपको पोएम समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पोएम कैसी लगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।